गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, उसके बारे में देखते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होते हैं। तो बात क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैटर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर मीन्स कह रहा है कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्पेस लेती है, मीन्स स्थान घेरती है, एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, और जिसका अपना खुद का मास होता है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एयर एंड वाटर, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, rocks and minerals are all different kinds of matter because all of them occupy space, that is they have volume and mass। कह रहा जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए, एयर, वाटर, शुगर, सिल्वर, स्टील, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पेस कवर करते हैं। इनका खुद का क्या होता है, जहाँ पे रहेंगे वो क्या करेंगे, उस एरिया को कवर करेंगे, स्पेस कवर करते हैं, और क्या होता है, इनका मास होता है, इसलिए सब क्या है, मैटर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखते हैं, तो मैटर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। कौन से? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अगर हम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखेंगे तो मेटल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, टू में। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और एक आपका होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर से जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था प्योर सब्सटेंस, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, और जो हमारा मिक्सचर है उसको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट में दिखा रहा है आपको, मैटर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में। फिर प्योर सब्सटेंस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस इज वन which is made of only one kind of particles element like। कह रहा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक प्रकार से, एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, उसको क्या कहता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, एलिमेंट लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड सल्फर आर एंड कंपाउंड। ये जो एग्जांपल एलिमेंट के देंगे, सिर्फ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड सल्फर, और कुछ कंपाउंड के एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, जैसे वाटर, साल्ट एंड शुगर आर प्योर सब्सटेंस। मीन्स कह रहा कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। कह रहा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है, मीन्स जिस चीज़ से, जिस पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, वो पूरे के पूरे मास में, चाहे आप सेंटर की बात करिए चाहे आप कॉर्नर की बात, वो कंपोजिशन होता है वो एक जैसा होगा, पूरा का पूरा जो मास होगा उसमें एक जैसे कंपोजिशन होते हैं पूरे के पूरे मास में। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको अलग नहीं कर सकते हैं एक प्रकार अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कह रहा उसमें से आप किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स कंपोजिशन एज वेल एज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें जो कंपोजिशन होता है कि किस चीज़ से मिलके बना होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है कंपोजिशन उसका, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कि किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा सब्सटेंस, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं,
An element is a substance which cannot be separated into two or more simpler substance by the chemical method. एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, दो भाग में या दो से ज़्यादा पार्ट में अलग नहीं कर सकते हैं बाय द केमिकल मेथड के द्वारा. An element cannot be split up into two or more simpler substance because it is made of only one kind of atom. इसको अलग हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं दो या दो से अधिक पार्ट में? क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर मेटल इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम कॉल्ड कॉपर एटम. सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट. एग्जाम्पल दिया गया, जो कॉपर मेटल होता है वो केवल एक टाइप के एटम कॉपर एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए कॉपर क्या हमारा मेटल्स होते हैं. देयर आर 118 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट अकर इन नेचर. कर अभी तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, सबको पता है, लेकिन उसमें से जो 94 एलिमेंट्स हैं कहाँ पे हैं? नेचर में प्रेजेंट होते हैं. और जो रिमेनिंग जो बाकी के आपके 24 बचे हुए हैं एलिमेंट, वो क्या है? आर्टिफिशियली बनाया गया. साइंटिस्ट लोगों ने इसको लैब में आर्टिफिशियली बनाया है. 94 नेचर में प्रेजेंट हैं, नेचुरली हैं, लेकिन जो 24 हैं वो आर्टिफिशियल है. इसको साइंटिस्ट ने लैब के अंदर प्रिपेयर किया, तैयार किया है. एवरी सबस्टेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स. अगर कोई भी सबस्टेंस हो इस दुनिया का, इस संसार का, वो किससे बना होता है? एक या एक से अधिक एलिमेंट से बना होता है. एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. और एलिमेंट को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले ग्रुप जो होगा मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड आपका मेटलॉइड्स होगा. तो बात करते हैं मेटल्स की. मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. आपके कुछ मेटल्स के एग्जांपल दिए गए हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हम किसी भी सब्सटेंस को मेटल क्यों कहेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके आधार पर उसको हम मेटल्स कहते हैं. मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मीन्स क्या होते हैं? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ ए हैमर. कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसको मेलिएबल होते हैं, मीन्स इसको जब आप चोट पहुंचाएंगे हथौड़े से, इसके ऊपर आप चोट करेंगे, इसके आप बहुत पतले से पतले, बहुत थिन आपके क्या सीड्स मीन्स चद्दर की तरह स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, थिन सीड्स तैयार कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. ये टूटते नहीं हैं. जैसे आप लोहे को पीटेंगे तो क्या होगा? वो टूटेगा नहीं, उसको आप पीट पीट के पतला कर सकते हैं, उसी प्रकार से. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स. जो एल्युमिनियम के फॉइल्स होते हैं उसका यूज क्या करता है? फूड के जो आइटम्स होते हैं, फूड के जो टाइप्स होते हैं, उसको पैकेजिंग में हेल्प किया जाता है. मेटल्स आर डक्टाइल्स. मेटल्स किस नेचर के होते हैं? डक्टाइल्स. दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. और मेटल्स की कैपेबिलिटी होती है कि उससे आप क्या बना सकते हैं? बहुत पतले वायर्स बना सकते हैं, उसको आप खींच सकते हैं, उसको लंबाई आप इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके आप वायर्स पतले बना. जैसे आपका एल्युमिनियम वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, इन सब से आप क्या पतले पतले तार बना सकते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स इसका क्या है? मेटल्स जो होते हैं अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टाइप के एटम्स होते हैं. ये क्या करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए परमिट करते हैं. मीन्स से कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं. मेटल्स आर लॉस्ट्रस. मेटल्स आर लॉस्ट्रस मीन्स क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की जो शाइनिंग जिसे कह सकते हैं, जो चमक होती है, वो मेटल्स में होती है. जैसे एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर है शाइनिंग मेटल्स. ये सब आप जो मेटल्स देखते हैं उसमें क्या होती है? स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, चमक होती है. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जितने होते हैं जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं. अपवाद के तौर पे एक्सेप्शनल में अगर देखा जाए,
सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसको आप नाइफ चाकू से इजीली कट कर सकते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और जनरली जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली देखा जाए वो कैसे होते हैं, सबके सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, जो मरकरी हमारा होता है, जो पारा होता है मरकरी, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। वो कैसा होता है हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका मरकरी है एक बोतल में भरा हुआ है, वो कैसा है, लिक्विड है। जो मरकरी हमारा होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन मरकरी के अलावा जितने भी हमारे मेटल्स सबके सब सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मीन्स मेटल्स के ऊपर जब भी आप चोट करेंगे, मेटल्स के ऊपर आप जब भी आप, दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन यू स्ट्राइक देम, जब भी आप उसको ऊपर किसी भी चीज़ से पीटेंगे, उसको बजाएंगे, उसमें एक स्पेशल टाइप की साउंड निकलती है, इसलिए इसको मेटल्स आर सोनोरस कहा जाता है। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस मीन्स स्पेशल टाइप की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप आयरन के ऊपर अगर आप पीटेंगे तो स्पेशल टाइप की आवाज़ निकलेगी, गोल्ड के ऊपर करेंगे स्पेशल निकलेगी, सिल्वर के ऊपर अलग, स्टील के ऊपर, मीन्स जितने मेटल्स होते हैं सबकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, सबकी स्पेशल साउंड होता है। नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो नॉन मेटल्स के होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मिलिएबल एंड आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉट मिलिएबल मीन्स इसको आप पीट करके बहुत बारीक चद्दर की तरह नहीं बना सकते हैं। एंड आर ब्रिटल, क्या होते हैं, जैसे आप उसको पीटेंगे तो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ ए हैमर, हथौड़ी से पीट के आप इसके पतले चद्दर नहीं बना सकते क्योंकि पीटने पे टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल्स, नॉट डक्टाइल्स की मीन्स इसको आप पीट करके या स्ट्रेच करके पतले तार नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस होता है जो ग्रेफाइट होता है। नॉन मेटल्स का जो ग्रेफाइट आपका एलिमेंट है उसमें क्या होते हैं, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, मीन्स वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जो ग्रेफाइट होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, अगर नॉन मेटल्स की बात किया जाए तो इसकी जो शाइनिंग जो चमक होती है वो अपसेंट होती है, डे आर डल इन कलर, ये कुछ धुंधले कलर के होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स। डायमंड जो हीरा होता है उसको छोड़ करके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, सबके सब सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स कह रहा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, सबके सब सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर नॉन मेटल्स और मेटल्स में कंपेरिजन किया जाएगा तो नॉन मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है, किससे, मेटल्स से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स को पीटने पर किसी भी स्पेशल टाइप की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई स्पेशल टाइप की आवाज़ नहीं निकलती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। इसको आप लोग वीडियो देखिएगा और बुक पढ़िएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।